जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने 10 से 12.5% मज़ीद टैरिफ बढ़ा दिया है। अमेरिका में जो नई पाबंदियां या नए टैरिफ आयद किए जा रहे हैं और बड़े हैरान कुन तौर के ऊपर पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता की पॉलिसी के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और अमरीकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको 100% नहीं 200% उनको फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया गया है जहाँ पर एडिशनल जो टैरिफ और ड्यूटियाँ आयद की जा रही हैं और उसमें जो इकनॉमिक सेक्टर और बिलखसूस जो जबरी मुशक्क़त के हवाले से जिन ममालिक के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया, पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में शामिल किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से फिर एक बार जो 10% से लेकर के 12.5% के बीच का जो टैरिफ है फिर से ऐड ऑन कर दिया गया है लगभग 60 देशों के ऊपर। और ये टैरिफ आपको पता ही होगा कि जो ट्रंप ने ज़बरदस्ती 50% और 100% और 200% टैरिफ का धमकी दे रहा था, वो कहीं ना कहीं वहाँ का कोर्ट के द्वारा उसको रोक लगा दिया गया था। लेकिन अब फिर ट्रंप एक अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकालना ही है भाई दुनिया के ऊपर, तो फिर अपना एक लगाया कुछ खोज खाज के लाया है कि नहीं जी हम टैरिफ तो लगाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई कि जो भाई पाकिस्तान ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल बना खड़ा है, उसके ऊपर भी 10% का टैरिफ लग गया है। अब ये लोग मुनीर को सलाह दे रहे हैं कि कैसे भाई ट्रंप का फिर से एक बार चाटने का टाइम आ गया है और फिर से पैर पकड़ करके किसी भी तरह इसको हटवाना चाहिए। तो चलिए देखने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। अमरीकी जो टैरिफ और पाबंदियों के हवाले से जो तशवीशनाक खबर है वो खबर ये है कि अमरीकी जो महकमा है ट्रेड है उसने अब ये खबरें आज इंटरनेशनल वायर एजेंसी है उसने खबर की है कि उन्होंने 60 ममालिक के खिलाफ जो है कि वो वहाँ पर जबरी मुशक्क़त के हवाले से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा और उनके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया, तशवीश का इज़हार किया। और अमेरिका वहाँ पर 10% से लेकर 12.5% जो है कि वो इजाफी ड्यूटियाँ उनकी अशिया के ऊपर जो है कि वो लगा रहा है कि वो ममालिक जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर ड्यूटियाँ लगेंगी। अब पाकिस्तान एक बड़ी मंडी है अमेरिका के अंदर, हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया भी शामिल है, वियतनाम, बांग्लादेश, ये इलाके भी शामिल हैं जो हमारे कंपटीटर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इसके ऊपर ड्यूटियाँ लगती हैं तो फिर ये मीशत के लिए जो है कि एक होगा। और ऐसे हालात के अंदर जब हम अमेरिका के बिल्कुल बड़े करीबी और हर कदम कदम के ऊपर ट्रंप साहब जो है कि वो हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद साथ साथ ये भी हमें जो स्टेक एंड कैरी का जो फार्मूला है वो पाकिस्तान के साथ ऊपर लागू कर रहे हैं। और ये भी इस चीज़ की कासी करती है कि वो अभी डू मोर जो है कि पाकिस्तान से तो कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी चल रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो ईरान और यूएसए के दरमियान मीडिएशन का भी रोल अदा कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इसने कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। लेकिन जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो ट्रेड के इश्यूज़ हैं, वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं यूएस अथॉरिटीज़ के साथ कि आप हमसे ज़्यादती ना करें। हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से जो है जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है और उसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। तकरीबन जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं उनका कहना यह है कि 22% तक जो है पॉवर्टी जा चुकी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पॉवर्टी इंसिडेंट्स जो है वो बढ़ चुका हुआ है पाकिस्तान में। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए और पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको फ़ौरन से पहले जो है USTR को और दूसरे जो उनके आला हुकाम हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनको इंगेज करके पाकिस्तान को इस इशू पे जो फोर्स लेबर का जो इशू उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान में फोर्स लेबर तो नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान ने ये अपना पॉइंट वहाँ पे जो है बनाना है, मेक करना है और एडवोकेट करना है कि हम जो है फोर्स लेबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये आपको गलतफहमी है। तो उस गलतफहमी को दूर करने के लिए जो डिप्लोमेटिक तमाम जो हमारे पास फोरम्स हैं उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें और इस जो 10% ज़्यादा जो टैरिफ हमारी जो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स होंगी उस पे जो लगेगा उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उससे बचने के लिए हमें तमाम जो
इंडेवर्स हैं, तमाम जो कोशिशें हैं वो हमें करनी चाहिए, तो तब ही जाके हम जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज ही जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स जो थे और लीडर्स जो थे वो मिले हैं, जिनमें टब्बा ग्रुप है, जिसमें मंशा ग्रुप था, और भी बड़े बड़े ग्रुप्स थे, जिसमें एप्टमा की तमाम लीडरशिप थी वहाँ पे मौजूद थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे उनसे ये वादा किया है कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में तमाम इक़दाम जो हो सकते हैं वो हम करेंगे। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट्स है हमारी, वो अप टू द मार्क नहीं है। पाकिस्तान में फ्राम विद इन द कंट्री बड़े चैलेंजेस का सामना है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है, 60% से ज़्यादा टैक्सेशन है। इसके अलावा जो उनकी इनपुट कास्ट है, इनपुट कास्ट में जो एनर्जी की जो कास्ट है, गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की, वो जो है वो कंपेटिटिव नहीं है इसके साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, वियतनाम के साथ, जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं नेशनल मार्केट में उस रेट पे नहीं जाती जिस रेट पे बांग्लादेश की जा रही हैं, इंडिया की जा रही हैं, और क्योंकि उनकी इनपुट कास्ट जो है वो हमसे बहुत कम है, इसीलिए हमारा जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, उनकी ये डिमांड है पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं कि उनकी जो टैक्सेशन है वो कम की जाए, क्योंकि अगर वो 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 60 रुपये वो टैक्स में ले जाते हैं, 40 रुपये उनके पीछे रह जाते हैं। 40 रुपये में अगर उन्होंने अपनी ऑपरेशन कास्ट को कैसे मेंटेन करेंगे, और फिर वो जो है अपने लोगों को तनख्वाहें भी उन्होंने देनी है, तो उसके अंदर वो अपनी जो एक्सपेंशन प्लान है उनको कैसे मटीरियलाइज़ करेंगे। तो इस हवाले से उनको काफ़ी चैलेंजेस हैं और लिक्विडिटी का क्राइसिस फिर जो है वो उनके पास आ जाता है। तो यही वजह है कि हमको ये जो नया चैलेंज आया USTR की तरफ से, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो एक्शन में आना चाहिए। दोस्तों अब ये बताने में लगे हैं कि देखिए जिसमें भारत भी शामिल है और भी देश शामिल है। ठीक है, भारत ऑलरेडी अमेरिका का दुश्मनी था भाई, शुरू दिन से, जब से पाकिस्तान का फेवरेट फील्ड मार्शल बना है तब से तो भारत से अमेरिका का दुश्मनी ही चल रहा है। ट्रंप दुश्मनी निकालने पे लगा हुआ है, लेकिन भारत पे तो ऑलरेडी 50% टैरिफ पहले भी लगा चुका था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान पे 10% लग गया, अब भारत पे 12.5% लग गया, तो भारत पे और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 2.5% का ही फ़र्क रह गया है। अब ये 2.5% पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है यार। मेरे को समझ नहीं आता ये टेंशन क्यों लेते हैं इतना। इनको अगर कुछ बनाना ही नहीं है तो टैरिफ का टेंशन ही क्यों है। एक्सपोर्ट तो करना नहीं है, जो करना है इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट चाइना से इनका हो ही जाता है, तो अमेरिका से तो इनका लेना देना होना ही नहीं चाहिए, कर्जा लेने के अलावा बाकी तो कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी ये लगे पड़े हैं कि जी हमारा एक्सपोर्ट नुकसान में आ जाएगा। भाई तुम बेचते क्या हो, चड्डी बनिया नहीं भी बेचे को तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, भीख मांग ही काम चलना है, उससे तो तुम्हारा वैसे भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ नहीं जाना है। बाकी जिस देशों का पड़ेगा वो अपना सर पकड़ेंगे, उनका अलग मैटर है, भारत का भी अपना अलग मैटर है, ये देख लेगा। लेकिन ट्रंप ये मतलब बीच में पाकिस्तान क्यों रो रहा है, समझ से बाहर है। आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा, और अभी तक वीडियो बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट शो में टॉपिक पे, तब तक के लिए सही, जय भारत।